नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। 7वें वेतन आयोग में 23 फीसदी बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारी नाराज, बताया अब तक सबसे खराब वेतन आयोग। 42 साल में सबसे बड़ी हड़ताल की चेतावनी। अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, मॉल में रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं। कैबिनेट ने नए शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को दी मंजूरी। पीएम मोदी पर तिरंगे के अपमान का मामला दर्ज, 16 जुलाई को होगी सुनवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में हुआ केस। देश में पहली बार ऑपरेशन जल राहत, सेना ने दिखाई बाढ़ से निपटने की तैयारी। पीएम मोदी ने कंबाइंड कमांडर ऑपरेशन में किया था जिक्र। और पीएम मोदी के बयानों पर सरताज अजीज का पलटवार, कहा कश्मीर के कारण पाकिस्तान से बातचीत करने से बच रहा है भारत। पाक ने बना रखी है बातचीत की रूपरेखा। बिहार के मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां पीएम मोदी के खिलाफ राष्ट्रध्वज के अपमान का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिले के पोखरिया गांव के रहने वाले प्रकाश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगे के अपमान करने का मुकदमा दर्ज कराया है। प्रकाश कुमार ने कोर्ट में शिकायत की है कि उस दिन प्रधानमंत्री ने तिरंगे जैसे एक कपड़े का प्रयोग किया और उस कपड़े से बार बार वह अपने हाथ और मुंह को साफ कर रहे थे। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी। इसके तहत अब 98 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 23% तक का इजाफा होगा। वहीं इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने एक ऐसे कानूनी प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिससे देश भर में दुकानों, मॉल, थिएटर्स और दूसरे प्रतिष्ठानों को पूरे साल चलाने और 24 घंटे अपनी सुविधा के मुताबिक खोलने और बंद करने की अनुमति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इस व्यवस्था के तहत बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी दी है। इस मॉडल कानून में रात की शिफ्ट में उचित सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को नियुक्त करने की भी अनुमति होगी। केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन 7वें वेतन आयोग को अब तक का सबसे खराब वेतन आयोग बता रही है। सभी केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर बने नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि इस वेतन आयोग के खिलाफ हमने पहले ही आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने कहा इस वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है, जबकि इसे 26,000 करने की जरूरत है। मिश्रा ने कहा कि हम इस वेतन आयोग की सिफारिश के खिलाफ आगामी 11 जुलाई से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इस हड़ताल में सभी केंद्रीय विभागों के सभी स्तर के 32 लाख से ज्यादा कर्मचारी भाग लेंगे। ये वर्ष 1974 के बाद पहली बार सबसे बड़ी हड़ताल होने जा रही है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि कश्मीर और अन्य मुद्दों पर बातचीत से बचने के लिए भारत पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता करने से बच रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बातचीत करने से नहीं बच रहा है। टेलीविजन पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार के दौरान उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अजीज ने कहा, दरअसल भारत बातचीत करने से बच रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसको कश्मीर और अन्य मुद्दों पर वार्ता मंच पर चर्चा करनी होगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का तर्क समझ से परे है। अजीज ने कहा हमारे पास भारत के साथ विस्तृत और संयोजित बातचीत की रूपरेखा है जिसमें लोगों के बीच आपसी संपर्क, वीजा और मछुआरों के मामले, व्यापार और आर्थिक सहयोग, कश्मीर, सियाचिन और सर्वक्रिक शामिल है। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पहली बार ऑपरेशन जल राहत, रेस्क्यू और रिलीफ को अंजाम दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2015 में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था। पीएम ने सेनाओं और बाकी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए ऐसे ऑपरेशन की बात की थी। दरअसल हर साल बाढ़ से करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए इस अभ्यास के जरिए लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने की कवायद है। सेना की हॉर्न डिवीजन के मेजर जनरल राजीव सिरोही के मुताबिक इस ऑपरेशन से तीनों सेनाओं ने बाढ़ से निपटने के लिए सभी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में चीता हेलीकॉप्टर को लगाया गया।
सीसीपीए ने मॉनसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित करने की सिफारिश की है। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कैबिनेट कमेटी ने संसद के मॉनसून सत्र को 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलाए जाने की सिफारिश की है। यदि जरूरत पड़ी तो सत्र को 2 से 3 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल को पारित कराए जाने के पक्ष में हैं। हम सभी दलों से बात करेंगे, अगर व्यक्तिगत रूप से बातचीत की जरूरत पड़े तो वह भी करेंगे। हम जीएसटी पर कांग्रेस सहित सभी पार्टियों से बात कर रहे हैं, हम उनसे बात करना जारी रखेंगे। गौरतलब है कि राज्यसभा में 45 विधेयक लंबित है, जबकि लोकसभा में 5 विधेयक लंबित है। उत्तर प्रदेश में राम गोपाल यादव के जन्मदिन पर सपा एकजुट दिखी। मुख्तार अंसारी की पार्टी को लेकर उठे विवादों के बाद पहली बार लखनऊ में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शिवपाल, अमर सिंह समेत पार्टी के सभी नेता एक साथ दिखे। दरअसल लखनऊ में राम गोपाल यादव के जन्मदिन के मौके पर किताब विमोचन का मौका था और इस कार्यक्रम में सपा के सभी प्रमुख नेता मौजूद हुए। हालांकि शिवपाल यादव देरी से पहुंचे। शिवपाल पहले लोगों की भीड़ में बैठे, जिसके बाद उन्हें मंच पर बुलाया गया। बीते दिनों सपा परिवार में मतभेद की तमाम खबरें को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी। पूरा विवाद मुख्तार की पार्टी के विलय को लेकर था। सीएम अखिलेश के चाचा और सपा सरकार में मंत्री शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की पार्टी का सपा में विलय का पुरजोर समर्थन किया था। वहीं अखिलेश इसके सख्त खिलाफ थे। बीजेपी को अपने बयानों से असहज करने वाले राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों खरी खरी सुनाई। पीएम ने कहा कि अगर कोई पब्लिसिटी के लिए बयान दे रहा है तो ये गलत है। वहीं स्वामी ने ट्विटर के जरिए पीएम पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि वे पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागते, बल्कि पब्लिसिटी उनके पीछे भागती है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री की 2 टूक टिप्पणी के बाद मंगलवार को स्वामी ने भगवत गीता की राह पकड़ ली थी। स्वामी ने मंगलवार सुबह ट्विटर पर श्री कृष्ण के उपदेश को याद करते हुए सुख दुखे का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने इसके साथ ही दुनिया में संतुलन के सिद्धांत की भी चर्चा की। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने अपने रेप रिमार्क वाले बयान पर माफी नहीं मांगी है। दरअसल आज आयोग ने अभिनेता से इस बयान पर स्पष्टीकरण मांगा था। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ललिता कुमार मंगलम ने बताया कि अपने वकील के माध्यम से सलमान ने अपना जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी है। हम उनके द्वारा भेजे गए जवाब को स्टडी कर रहे हैं। दरअसल कुश्ती आधारित फिल्म सुल्तान के लिए कड़ी ट्रेनिंग लेने वाले अभिनेता ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म सुल्तान के खास दृश्य की थका देने वाली शूटिंग के बाद मैंने एक रेप पीड़िता की तरह महसूस किया। इस बयान के बाद वो विवादों में घिराए थे। भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाए जाने के बाद बुधवार को पहली बार अनिल कुंबले मीडिया से मुखातिब हुए। जुलाई अगस्त में होने वाले वेस्टइंडीज दौरे से पहले कुंबले बेंगलुरु में टीम के प्रैक्टिस सेशन शुरू होने से पहले बोल रहे थे। इस दौरान वो टीम की तैयारी, कप्तान की भूमिका और पूर्व टीम निदेशक रवि शास्त्री पर भी बोले। कुंबले ने कहा, मुझे पता है कि मैं कोच हूं, मुझे अपनी जिम्मेदारी बखूबी पता है। टीम में भरपूर प्रतिभा है, जीत या हार जो भी हो, टीम प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। कुंबले ने रवि शास्त्री पर कहा कि शास्त्री ने अपने कार्यकाल में बेहद अच्छा काम किया। कुंबले ने कहा, मेरे समय की तुलना में टीम फील्डिंग में बेहद अलग है। मैं उन लोगों में था जिसने सबसे पहले शास्त्री को कॉल किया। उन्होंने बेहद शानदार काम किया। बात हेड कोच की नहीं है, ये टीम को आगे ले जाने का विषय है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 23% तक के इजाफे को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश की स्वीकार कर लिया गया है। कैबिनेट बैठक में मूल रूप से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी। सूत्र बताते हैं कि मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें 52 लाख पेंशन भोगी भी शामिल है। जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। बताया जा रहा है कि जुलाई में ये रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी और जनवरी 2016 से कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच पोस्टर वॉर अब मजाक की हद से आगे बढ़कर जुबानी जंग तक पहुंच गया है। बुधवार को शिवसेना ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि किसी बीजेपी नेता ने उनके प्रमुख उद्धव ठाकरे की तुलना फिल्म शोले के जेलर से की है और पार्टी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले शिवसेना ने मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मजाक उड़ाने वाले पोस्टर चस्पा किए और पार्टी की शहर इकाई के प्रमुख आशीष शेलार का दक्षिण मुंबई में पुतला फूका।
पार्टी चीफ के बदले पार्टी चीफ की इस नीति के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों सहयोगी दलों के बीच की तल्खी और बढ़ गई है। हालांकि इस और केंद्र में सत्तासीन बीजेपी ने भी चेताया है कि यदि शिवसेना नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम कसने में विफल रहता है तो वे माकूल जवाब देने में सक्षम है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मोबाइल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और दूसरे ऐसे ऐप्स पर बैन की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता से कहा कि हम इसे सुनवाई लायक नहीं समझते। अगर आपको ये जरूरत लगता है तो आप सरकार के पास जा सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप और दूसरे मैसेजिंग ऐप पर इंक्रिप्शन सिस्टम लागू होने के बाद इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। तर्क है कि इसके बाद किसी के लिए भी ये संभव नहीं है कि वे दो लोगों के बीच या ग्रुप के बीच की कई बात को पकड़ सके। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।